नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो में सभी स्कूल साथियों के लिए खास जानकारी है वो लेकर आया हूं और इस खास जानकारी का काफी दिनों से काफी स्कूल साथियों को इंतजार भी था। और साथियों, खास जानकारी है कि जिन विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया गया था उनके कर्मोन्नति के प्रमाण पत्र अब आप उन्हें प्रिंट कर सकते हो। साथियों, पूरी जानकारी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये पूरी जो प्रोसेस है मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि कोविड-19 या फिर लॉकडाउन को चलते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि जो होम कक्षा हैं उनके विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में है वो प्रमोट किया जाएगा और इन विद्यार्थियों को एक कर्मोन्नति का प्रमाण पत्र है वो भी दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट विद्यालय है वो ये प्रमाण पत्र अपने शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से और जो प्राइवेट विद्यालय है वो पीएसपी पोर्टल के माध्यम से कर्मोन्नति के जो प्रमाण पत्र है अपने विद्यार्थियों को देंगे। देखिए साथियों, शाला दर्पण पर ये कर्मोन्नति के प्रमाण पत्र पहले अपडेट कर दिए गए, अब प्राइवेट या पीएसपी पोर्टल पर ये अब अपडेट है वो कर दिए। लेकिन साथियों, जब भी आप इन प्रमाण पत्रों को प्रिंट करो तो प्रिंट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी ध्यान में रखना है। देखिए साथियों, जब भी आप पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के कर्मोन्नति के प्रमाण पत्र प्रिंट करो या फिर डाउनलोड करो तो डाउनलोड करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी ध्यान में देना है, क्योंकि अगर इन सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र को आप डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद इसके डाटा में आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाओगे। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि इस साल कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा देंगे या बोर्ड कक्षाओं में बैठने वाले हैं। जब उनके आप बोर्ड फॉर्म भरोगे तो बोर्ड फॉर्म के साथ ये जो प्रमाण पत्र है उनके साथ है आपको लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। साथियों, आपको ध्यान देना है कि आपके विद्यालय के अंदर जितनी भी कक्षाएं हैं क्या उन कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को डाटा पीएसपी पोर्टल पर चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ, इस बात को आप पूरी तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा। क्योंकि ये हो सकता है कि मान लीजिए किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है 20 और पोर्टल पर वो चढ़े हुए हैं 19, तो ऐसे में डाटा आप पूरी तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में इन प्रमाण पत्र को वो आप प्रिंट है वो नहीं कर पाओगे। साथियों, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि जो डाटा पहले से ही पीएसपी पोर्टल पर चढ़ा हुआ है, जिसमें विद्यार्थी का डाटा यानी विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और उसकी जन्म तिथि, क्या वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि ये पूरी जानकारी प्रमाण पत्र पर प्रिंट होकर आएगी। बाद में इसमें संशोधन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, तो पहले आप उसका डाटा वो वेरीफाई कर लीजिएगा। डाटा किस तरह से वेरीफाई किया जाता है इसकी जानकारी मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर मैं आपको बताऊंगा। साथियों, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं यानी कक्षा 1 से पहले की जितनी भी कक्षाएं हैं जिनको आजकल अपन P+3, P+4, P+5 बोलते हैं, इनके कर्मोन्नति के प्रमाण पत्र है वो प्रिंट नहीं होंगे, ये केवल अगली कक्षा में ही प्रमोट होंगे। और इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जिन भी विद्यार्थियों को आपको कर्मोन्नति का प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है या फिर प्रिंट करना है तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों को आपको अगली कक्षा में है वो प्रमोट करना पड़ेगा, वरना उनके जो कर्मोन्नति के जो प्रमाण पत्र है साथियों वो प्रिंट नहीं होंगे। इसके अलावा साथियों, जो भी आप प्रमाण पत्र प्रिंट करोगे तो हर एक विद्यार्थी का अलग अलग प्रमाण पत्र है वो आपको प्रिंट करना पड़ेगा और हर एक प्रमाण पत्र का यूनिक कोड होगा यानी प्रमाण पत्र क्रमांक होगा, इसलिए हर एक विद्यार्थी को आपको अलग से प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। प्रमाण पत्र प्रिंट करने के बाद आपको अपने विद्यालय की मोहर और मोहर लगाने के बाद उस पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर करके आपको विद्यार्थी को वितरित करने हैं। इसके बाद जितने भी आपने प्रमाण पत्र प्रिंट कर लिए या फिर डाउनलोड कर लिए, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको अपने विद्यालय में एक कॉपी है वो सेव करके रखनी है भविष्य के लिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं पीसी की स्क्रीन पर, वहां पर जाकर मैं आपको पूरी जानकारी है उस जानकारी से आपको रूबरू करवाता हूं। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। तो देखिए साथियों, अपन आ गए हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर। यहाँ पर अपन विद्यार्थियों के कर्मोन्नति के जो प्रमाण पत्र है वो प्रिंट करेंगे या फिर डाउनलोड करेंगे। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में भी अपन यहाँ बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपने पीएसपी पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। मैं ऑलरेडी अपने पीएसपी पोर्टल में लॉगिन हूँ। और साथियों, जैसे आप पीएसपी पोर्टल में लॉगिन होगे तो यहाँ पर जो मेनू बार आ रही है ऊपर, यहाँ पर विद्यार्थी वाली जो टेब है, इस विद्यार्थी वाली टेब में आपको जाना। चलिए मैं जूम करके आपको यहाँ दिखाता हूँ और
और इस विद्यार्थी वाली टैब के अंदर साथियों एक लिंक आया हुआ है, स्टूडेंट पासिंग सर्टिफिकेट सेशन 2019-20। यहां से अपन विद्यार्थियों के कर्मोन्नति की जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रिंट करने वाले हैं और यहीं से साथियों विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अपन प्रमोट करने वाले हैं। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ भी सकते हो, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है। अगर आप इस पेज के थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहां पर आपको अपने विद्यालय का नाम और आपके विद्यालय में जितनी भी जो कक्षाएं हैं वो कक्षाएं आपको यहां दिखाई देंगे। सबसे पहले आपके विद्यालय में जो होम कक्षाएं हैं उन होम कक्षाओं के विद्यार्थियों की टोटल संख्या साथियों आपको यहां दिखाई देगी। इसी के साथ यहां पर जो प्रमोट किए विद्यार्थी हैं उनकी संख्या आपको यहां दिखाई देगी। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन प्रमाण पत्र को प्रिंट करने के लिए आपको हर एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में वो प्रमोट करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल यहां पर संख्या है 0, क्योंकि अभी तक किसी भी विद्यार्थियों को यहां प्रमोट नहीं किया गया, इसलिए संख्या है वो 0 आपको यहां दिखा रहा है। अगर आप प्रमोट करते हो, प्रमोट करने के बाद आपको यहीं से पता लग जाएगा कि आपने अभी तक टोटल विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों को अगली कक्षा में वो प्रमोट कर दिया गया है। अब देखिए साथियों, अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलूं तो आप यहां देख सकते हो कि जो भी आपके विद्यालय के अंदर जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको यहां दिखाई देगी और उस कक्षा के अंदर कितने जो विद्यार्थी हैं उनको आपने अगली कक्षा में वो प्रमोट कर दिया, वो संख्या भी आपको यहां दिखाई देगी। अगर अपन यहां बात करें, देखिए अभी तक इस पोर्टल पर तो जो छोटी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में विद्यार्थी नहीं है, बड़ी कक्षाओं में विद्यार्थी हैं। अगर अपन यहां देखेंगे, चलिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, तो आप यहां देखोगे टोटल विद्यार्थी इतने हैं और इन विद्यार्थियों में से अभी तक किसी भी विद्यार्थी को अगली कक्षा में वो प्रमोट नहीं किया गया है। तो आपको यहां से पता लग जाएगा। अब देखिए साथियों, सबसे पहले ये जो प्रमोट का ऑप्शन आ रहा है, हर एक कक्षा के आगे प्रमोट का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रमोट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको व्यू लिस्ट पे आपको क्लिक करना, तब आप यहां से प्रमाण पत्र वो प्रिंट कर पाओगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बता रहा था कि आपको ये प्रमाण पत्र प्रिंट करने से पहले आपको अपने विद्यार्थियों का डाटा है वो वेरीफाई करना है। तो वो डाटा वो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए साथियों, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको विद्यार्थी वाली टैब में जाना है और विद्यार्थी वाली टैब में जाने के बाद देखिए यहां पर विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके विद्यालय की जितनी भी जो कक्षाएं हैं उनका पूरा डाटा है आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको सबसे पहले जो कक्षा है वो सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए यहां पर एक कक्षा मैं 9th को सिलेक्ट कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, और यहां पर इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगा और व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पर क्लिक करूंगा तो कक्षा 9th के सभी जो विद्यार्थी हैं आपको पोर्टल पे दिखाई देंगे और यहां पर उस विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम, उसकी क्लास, मीडियम, उसके एसआर नंबर, उसकी कास्ट, उसका जेंडर और उसकी जन्म तिथि आपको यहां दिखाई देगी। आपको इसी डाटा को वेरीफाई करना है आपके रिकॉर्ड के मुताबिक, यहां पर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। अगर साथियों मान लीजिए कोई डाटा में आपको सुधार करना है, आपको यह लग रहा है कि भाई इस बच्चे के डाटा में किसी प्रकार की गलती है, तो आप इसे पहले अपडेट करना है। और अपडेट करने के लिए साथियों जिस भी स्टूडेंट के डाटा में आप अपडेट करना चाहते हो तो उसी स्टूडेंट के आगे, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट है, इसी स्टूडेंट के आगे यहां पर देखिए एक्शन लिखा हुआ है। चलिए जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर एक्शन लिखा हुआ है और यहां पर एक पेंसिल का सा निशान है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पर अपन क्लिक करेंगे तो इस स्टूडेंट के डाटा में आप है अपडेट है वो कर सकते हो। तो देखिए अभी तक ये जो कॉलम है इसके ओपन हो गए हैं, आप यहां पर क्लिक करके इसके डाटा में है आप अपडेट है वो कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद साथियों यहां पर ये जो गुड का ऑप्शन है हरे कलर का, इसको आपको ओके करना। ओके करने के बाद ये डाटा है साथियों वेरीफाई हो जाएगा, डाटा है वो सेव हो जाएगा। इसी तरह से साथियों आपको सभी विद्यार्थियों का डाटा है वो वेरीफाई करना है। अब चलिए इन विद्यार्थियों को अपन करते हैं प्रमोट, और प्रमोट करने के लिए साथियों आपको वापस विद्यार्थी वाले टैब में जाना है और स्टूडेंट पासिंग सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए साथियों यहाँ पर हम एक एक विद्यार्थी को है वो अपडेट करेंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर एक खास बात और आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं P+3 वाली हैं, P+4 वाली हैं, P+5 वाली हैं, इन विद्यार्थियों के आगे यहाँ पर किसी प्रकार का जो व्यू लिस्ट है या जो सर्टिफिकेट प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहां पर केवल इन विद्यार्थियों को आपको प्रमोट करना है और प्रमोट ही आप कर सकते हो। इनका जो सर्टिफिकेट है कर्मोन्नति का आप उसे प्रिंट नहीं कर सकते, ये अगली कक्षा में चले जाएंगे, लेकिन इनके जो प्रमाण पत्र वो प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन अपन कक्षा 1 की बात करें तो ये जो प्रक्रिया कक्षा 1 से शुरू होगी और आगे की जितनी भी कक्षा हैं उन सभी के जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रिंट होंगे। तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक तो व्यू लिस्ट का है और दूसरा है प्रमोट का। तो फर्स्ट में आपको यानी
सबसे पहले प्रमाण पत्र प्रिंट करने के लिए साथियों आपको पहले प्रमोट करना है, और प्रमोट करने के बाद आपको व्यू लिस्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली व्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्लिक ही नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको प्रमोट करना है। देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो कक्षा सेकंड है, आप देखिए यहाँ पर कक्षा सेकंड है। हालांकि मैं अभी फिलहाल किसी दूसरी स्कूल का जो पोर्टल है वो खोल रखा हूं, एक ही वीडियो में 2 स्कूल का पोर्टल है मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कक्षा 2 या फिर कक्षा सेकंड को अगली कक्षा में प्रमोट करता हूं। फिलहाल यहाँ पर स्टूडेंट संख्या है 22 और प्रमोट विद्यार्थियों की संख्या है 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको प्रमोट करता हूं साथियों, और प्रमोट करने के लिए प्रमोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। आपको भी ऐसा करना है। चलिए यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखोगे ऊपर एक ऑप्शन आ रखा है, देखिए यहाँ पर पॉपअप मेनू आ रहा है। क्या आप इस कक्षा के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करना चाहते हैं, तो आपको ओके पे क्लिक करना। अब देखिए साथियों, कई बार क्या होता है, ये जो पॉपअप जो मेनू है, देखिए अभी फिलहाल ये जो ओके वाला पॉपअप मेनू है, ये हो सकता है कि आपके ब्राउजर में आए नहीं। तो देखिए कई बार आपके ब्राउजर के अंदर यहाँ पर एक पॉपअप की सेटिंग आती है। जब ये ओके आप करोगे, यहाँ पर प्रमोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर एक रेड कलर में ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपको ये जो पॉपअप है इसी प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर मैं ओके करता हूं, और ओके करने के बाद देखिए आपको इन विद्यार्थियों की संख्या में आपको यहां दिखाता हूं कि ये प्रमोट हुए हैं या नहीं हुए। तो आप देख सकते हो, देखिए एक मैसेज है यहां पर अपनी स्क्रीन पे आ गया है, विद्यार्थियों को अगले कक्षा में सफलतापूर्वक प्रमोट कर दिया गया, यानी एक साथ सभी विद्यार्थी हैं वो प्रमोट हो गए। तो आप यहां पे देखोगे सेकंड जो कक्षा थी, इस कक्षा के अंदर 22 विद्यार्थी थे, और 22 विद्यार्थियों को ही हमने अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। अब देखिए साथियों, यहां पर व्यू लिस्ट पे अपन क्लिक कर सकते हैं। अगर बात करें नीचे वाली कक्षा की, यहां पर देखिए अभी तक हमने प्रमोट नहीं किया है, तो अगर व्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, यानी ये लिंक है ओपन नहीं होगा। लेकिन हमने अभी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को प्रमोट किया है, तो यहां पर अपन व्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो व्यू लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। ऊपर देखिए मैसेज आ रखा है, क्या आप इस कक्षा के क्रमोन्नत विद्यार्थियों का सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद इस कक्षा के, यानी अभी तक हमने कक्षा 2 है वो ओपन कर रखी है, इस कक्षा के सभी जो विद्यार्थी हैं वो आपको यहां दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं इनके सभी जो प्रमाण पत्र हैं आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो, और पर स्टूडेंट का एक एक करके भी आप इसे प्रिंट है वो कर सकते हो। अगर आपको एक साथ प्रिंट करना है तो ये चेक बटन है, आप देख सकते हो यहां पर इस चेक बटन को ओके करना है, तो सभी पर ओके हो जाएगा। और ओके करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, और यहां पर देखिए आपको व्यू प्रिंट ऑल का ऑप्शन यहां पर आ रहा है, तो एक साथ ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए मैं पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का जो प्रमाण पत्र है वो आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो यहां पर व्यू प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। देखिए आगे ऑप्शन है व्यू प्रिंट सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस विद्यार्थी का जो प्रमाण पत्र है वो दिखाई देगा, और इस प्रमाण पत्र में देखिए साथियों यहां पर एक यूनिक आईडी आई हुई है। हर एक विद्यार्थी की ये जो यूनिक आईडी है, जो क्रमांक है, ये अलग अलग होगा। इसलिए ये जो प्रमाण पत्र है आपको हर विद्यार्थी का अलग अलग है वो प्रिंट करना है। ये नहीं कि आपने एक प्रिंट कर लिया उसकी कॉपी है आपने दे दी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये अगर यहां पर देखोगे तो ऊपर देखिए क्रमोन्नति प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, और यहां नीचे जो कक्षा है उस कक्षा का नाम आया हुआ है, और यहां पर जो सेशन है वो भी आपको यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद साथियों थोड़ा नीचे चलते हैं, और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर देखिए हस्ताक्षर संस्था प्रधान में सील, यानी आपको अपने विद्यालय के जो संस्था प्रधान है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उनकी मोहर आपको लगानी है और सिग्नेचर आपको करने हैं। फिर यहां पर डेट आपको यहां लगानी है। डेट देखिए साथियों जिस दिन आप प्रिंट करो या फिर जिस दिन आप दो वो डेट है आप लगा सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों यहां पर एक बात और मैं आपको बताऊंगा, प्रिंट करने के लिए यहां पर देखिए ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आ रखा है, इसको आपको प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद आपके पीसी के अंदर जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो प्रिंट करने के लिए आपको यहां बोल देगा। लेकिन मैं आपको यहां रिकमेंड करूंगा कि आप इसे पहले पीडीएफ फाइल में है वो आप सेव कर ले। और देखिए बाय डिफॉल्ट अपने प्रिंटर के अंदर भी ये सेटिंग होती है, देखिए यहां पर ऑप्शन आ रखा है सेव एज ए पीडीएफ, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली पीडीएफ फाइल में है सेव कर ले, बाद में आप इसे प्रिंट कर सकते हो, ताकि आपको भविष्य में अगर इन प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़े तो आप दोबारा इसे प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि भविष्य में ये जो प्रमाण पत्र है पोर्टल से तो हट जाएंगे, लेकिन आपके पास ही अगर ये पीडीएफ फाइल में होंगे तो आप इन्हें कभी भी है वो प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि बाय चांस किसी बच्चे ने ये प्रमाण पत्र है गुम कर दिया, कहीं खो गया, तो आप कहां से दोगे। तो इसलिए इसका जो बैकअप है आपके पास रखना बहुत ही जरूरी है। अगर साथियों मान लीजिए आप ये प्रमाण पत्र प्रिंट कर रहे हो और प्रिंट करने के बाद जो पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप अपने पीसी के अंदर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा जो केवल प्रिंट करने के बाद पीडीएफ फाइल है उसे सेव करता हो। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट
कमेंट आएंगे। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से आपको हर एक विद्यार्थी को, यानी हर एक कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको सबसे पहले प्रमोट करना है, और प्रमोट करने के बाद आपको व्यू लिस्ट पे क्लिक करना है, और फिर एक एक विद्यार्थियों के जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको प्रिंट करने, और प्रिंट करने के बाद आपको ये हस्ताक्षर में सील के साथ आपको देने हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो साथियों, इस प्रकार से अपन सभी विद्यार्थियों के कर्मोन्नति के जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने के बाद अपने विद्यार्थियों को दे सकते हैं। ये तो थी साथियों मेरी तरफ से आज की खास जानकारी। मुझे बताना कि आज की जानकारी और वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा साथियों, इन प्रमाण पत्र को लेकर आपके कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे है वो कमेंट कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान है और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा। और साथियों, इस वीडियो को अपने सभी स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी है वो पता लग जाए, मालूम हो जाए, ताकि किसी प्रकार की वो समस्या नहीं आ जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।